Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is me, Zamayam. Hope you all are doing very well. So today we will do exercise number 1.2 from class 7 mathematics, exercise number 1.2. Very first question is find the union of the following sets. Union क्या होता है? Union में आप दो sets हैं या जितने भी sets हैं उनको आपने combine, उसके elements को combine करके लिखना होता है, लेकिन जो elements repeat हो रहे होते हैं उनको आपने वंस लिखना होता है, एक दफा लिखना होता है. जो भी एलिमेंट रिपीट हो रहे हैं उनको एक दफा लिखना है और दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है. ठीक है. सो एक्सरसाइज 1.2 फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द यूनियन. फाइंड द यूनियन. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज a is equals to 1 3 5, b is equals to 1 2 3 4. So a union, हम पहले फर्स्ट सेट का नाम लिखेंगे a, यूनियन का साइन, ये यूनियन का सिंबल होता है. ठीक है. यूनियन b, दूसरे सेट का नाम a यूनियन b इज इक्वल्स टू 1, दोनों में मौजूद है, हम एक दफा लिखेंगे. ठीक है. 1 2, दोनों के एलिमेंट्स को हमने कंबाइन करके लिखना है ना, तो नेक्स्ट एलिमेंट हमारे पास आएगा 2 3, दोनों में मौजूद है, हम लिखेंगे एक दफा 3, देन ये 4 और फिर 5. ठीक है. ये हमारे पास क्या आ गया? A यूनियन B. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2. S इज इक्वल्स टू ABC, T इज इक्वल्स टू CDE. ठीक हो गया. हमने क्या करना है? S क्या फाइंड आउट करना है? S फर्स्ट सेट का नाम यूनियन, सेकंड सेट का नाम S यूनियन T इज इक्वल्स टू ये A, देन B, C दोनों में मौजूद है, हम एक दफा लिखेंगे C, देन D और E. ठीक है. हमने यूनियन में क्या करना होता है? दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिखना होता है. ठीक हो गया. और जो एलिमेंट्स रिपीट हो रहे होते हैं उनको एक दफा लिखते हैं. थर्ड इज x इज इक्वल्स टू 2 4 6 8 10, y इज इक्वल्स टू 1 5 10. ठीक हो गया. जब हम इनको x यूनियन y करेंगे, यूनियन का साइन, पहले सेट का नाम यूनियन y. ठीक है. यू लिखेंगे, 1 इधर से आ गया, 2 4 1 2 4, 5 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर 8 और 10 दोनों में मौजूद है, हम एक दफा लिखेंगे. ठीक है. नेक्स्ट 4, C इज इक्वल्स टू IOU, D इज इक्वल्स टू AEO, एक और आ गया यहाँ पे E, तो E इज इक्वल्स टू IEU. इस दफा हमने 3 सेट्स का यूनियन लेना है, तो हम पहले क्या करेंगे? पहले दो का लेंगे, C यूनियन D. ठीक है. C यूनियन D लिखेंगे. C की क्या वैल्यू है? IOU, D की AEO, तो पहले IOU यूनियन AEO यू लिख लेंगे. पर जब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? इन दोनों को लिखेंगे. A आ गया, E आ गया, फिर I आ गया, O रिपीट हो रहा है, हम एक दफा लिखेंगे और देन U. ठीक हो गया. C यूनियन D ले लिया. अब इसका यूनियन हम ले लेंगे, इन दोनों का जो यूनियन आया है, जो ये आंसर आया है C यूनियन D का, इसका हम थर्ड एलिमेंट से यूनियन ले लेंगे. C यूनियन D यूनियन E. ठीक है. इन दोनों का जो यूनियन हमने लिया है उसका अब हम ले लेंगे E के साथ यूनियन. तो ये जो आंसर आया हुआ है हमारे पास AEIOU यूनियन E के एलिमेंट्स क्या हैं? I, E और U. ठीक है. A लिखेंगे, E दोनों में है, हम एक दफा लिखेंगे, I लिखेंगे, दोनों में हम एक दफा लिखेंगे, O लिखेंगे और U भी दोनों में हम एक दफा लिखेंगे. ये हमारे पास क्या आ गया? C यूनियन D यूनियन E का आंसर आ गया हमारे पास. ठीक हो गया.
नेक्स्ट हमारे पास है L इज इक्वल्स टू 3, 6, 9 और 12. M is equals to 6, 12, 18, 24. N is equals to 4, 8, 12. 4, 8, 12, 16. ठीक हो गया। ये हमारे पास 3 सेट्स हैं, हमने इनका यूनियन लेना है। पहले हम लेंगे L यूनियन M। पहले इन 2 सेट का यूनियन ले लेते हैं हम। ठीक है, 3 इन दोनों को मिला के लिखेंगे 3, 6 दोनों में आ रहा है, एक दफा लिखेंगे 6, 9 लिखेंगे, फिर 12 रिपीट हो रहा है, हम एक दफा लिखेंगे, देन 18 और 24। ठीक हो गया। देन L यूनियन M हमने ले लिया। अब नेक्स्ट हम N से यूनियन लेंगे, तो L यूनियन M यूनियन N। ठीक है, तो जो ये आंसर आया हुआ है, पहले हमने सॉल्व किया, आंसर आया L यूनियन M का, वो लिखेंगे 3, 6, 9, 12, 18, 24। इसका यूनियन ले लेंगे हम N की वैल्यू से, ये 4, 8, 12, 16, 4, 8, 12, 16। ठीक हो गया। इन दोनों का यूनियन लेके हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, 3, 4, 6, 8, ये 3 आ गया, 4 आ गया, फिर 6 आ गया, ये 9 दोनों में आ रहा है, सॉरी ये 4 है, 9 यहाँ से आ गया, 8, 9 आ गया, 12 दोनों में आ रहा है, रिपीट हो रहा है, हम एक दफा लिखेंगे, देन 18, 16 लिखेंगे, 12 के बाद 16 आ रहा है ना, 16 लिखेंगे, देन 18 और 24। ठीक हो गया। इस तरह L यूनियन M यूनियन N का हमारे पास ये आंसर आ गया है। सो ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो कि यूनियन से रिलेटेड था, कंप्लीट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास इंटरसेक्शन से रिलेटेड। ठीक है, इंटरसेक्शन क्या होता है, इसमें हम देखते हैं जो दोनों सेट में कॉमन वैल्यूज होती हैं, ऐसी वैल्यूज जो दोनों सेट में मौजूद होती हैं, हम सिर्फ वो वाली लिखते हैं एंड रिजल्ट में। ठीक है, अभी हम सॉल्व करना शुरू करते हैं तो आपको बेहतर समझ आ जाएगी ये किससे रिलेटेड है, इंटरसेक्शन से। फर्स्ट क्वेश्चन है P इज इक्वल्स टू 0, 1, 2, 3, Q इज इक्वल्स टू -3, -2, -1, 0। P इंटरसेक्शन Q हम लेंगे, P इंटरसेक्शन Q हम लेंगे, ये वाला जो सिंबल है ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है इंटरसेक्शन को। ठीक है, P इंटरसेक्शन Q लेंगे, पहले P सेट की वैल्यू लिखेंगे 0, 1, 2 एंड 3, ये इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे, देन -3, -2, -1, 0। ठीक, अब जब इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो इसका मतलब है जो दोनों में वैल्यूज कॉमन होंगी वो लिखेंगे। 0 इसके पास है, इसके पास भी मौजूद है, 0 लिख देंगे। 1 इसके पास है, पॉजिटिव 1 है, इसके पास नेगेटिव है, ये नहीं आएगा। इसके पास पॉजिटिव 2 है, इसके पास नेगेटिव 2 है, ये भी नहीं आ सकेगी। इसके पास पॉजिटिव 3 है, इसके पास नेगेटिव 3 है, ये भी नहीं आ सकेगी। सो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, सिर्फ 0। 0 ऐसी वैल्यू है जो दोनों में कॉमन आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास M इज इक्वल्स टू 1 to 10 तक वैल्यू सारे नंबर आ जाएंगे। N इज इक्वल्स टू 1, 3, 5, 7, 9। अब हम क्या करेंगे, M इंटरसेक्शन N लेंगे। M की वैल्यू क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और इंटरसेक्शन का सिंबल लगाएंगे। देन सेकंड सेट की वैल्यू 1, 3, 5, 7, 9। ठीक हो गया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, जो इस सेट में मौजूद हो वैल्यूज और इसमें भी, तो वो क्या है, 1 दोनों में है, 2 इसमें है उसमें नहीं है, 3 दोनों में है, 4 इसके पास है इसके पास नहीं है, 5 दोनों के पास है, 6 इसके पास है इसके पास नहीं है, वो नहीं लिखेंगे। 7 लिखेंगे, 8 इसके पास है इसके पास नहीं, वो नहीं लिखेंगे। 9 इसके पास भी और इसके पास भी। 10 इसके पास है उसके पास नहीं, वो नहीं लिखेंगे। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास
A is equals to 3, 6, 9, 12, 15. B की वैल्यू हमारे पास है 5, 10, 15, 20. ठीक है. So A intersection B is equals to A की वैल्यू 3, 6, 9, 12, 15. इंटरसेक्शन का सिंबल सेकंड सेट की वैल्यू 5, 10, 15, 20. ठीक हो क्या. अब इसकी दोनों कॉमन क्या है. 3 इसके पास है, इसके पास नहीं. 6 दोनों में मौजूद नहीं है. 9 नहीं है. 12 दोनों में नहीं है. एक में है, मतलब एक में है, एक में नहीं है. 15 दोनों के पास है. 20 इसके पास है, इसके पास नहीं. सो सिर्फ 15 हम इधर लिख देंगे. ठीक है. इसका आंसर क्या आ गया 15. फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास. इसमें हमारे पास 3 सेट्स आ गए हैं. एक u है. u इज इक्वल्स टू, ये देखिए, u इज इक्वल्स टू -1, -2, -3. v is equals to 1, 2, 3 and w is equals to 0 +, -1 +, -2. ठीक है. अब हम पहले 2 सेट का इंटरसेक्शन लेंगे. उनका जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से थर्ड सेट का इंटरसेक्शन ले लेंगे. ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लेंगे u इंटरसेक्शन v. ठीक है. पहले u सेट की वैल्यू लिखिए -1, -2, -3. इंटरसेक्शन का सिंबल. देन v सेट की वैल्यू 1, 2, 3. अब इन दोनों को इंटरसेक्शन लेंगे. -1 इसके पास है, इसके पास नहीं. -2 इधर है, उधर नहीं. -3 इधर है, उधर नहीं. सो इसका एम्प्टी सेट आ जाएगा. ठीक है. देन अब u इंटरसेक्शन v इंटरसेक्शन थर्ड क्या है हमारे पास w, उसका इंटरसेक्शन लेंगे. जो आंसर आया पहला u इंटरसेक्शन v का जो आंसर है उसका इंटरसेक्शन लेंगे हम w के साथ. w की वैल्यू क्या है 0 +, -1 +, -2. तो ये इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है, तो इस कॉमन वैल्यू तो आ ही नहीं सकती हैं. इसका भी अगेन आंसर क्या आएगा एम्प्टी सेट. ठीक हो गया. देन हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है. इसमें भी 3 सेट्स हैं. ए एल एम एक्स की वैल्यू क्या है ALM. वाई की वैल्यू है हमारे पास ISLAM और z की वैल्यू है हमारे पास LION. ठीक है. अब पहले हम इसी तरह जिस लास्ट क्वेश्चन में किया है, पहले x और y का इंटरसेक्शन लेंगे. जो आंसर आएगा उसका z के साथ इंटरसेक्शन ले लेंगे. तो x इंटरसेक्शन y इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू लिखें ALM इंटरसेक्शन y की वैल्यू ISLAM. सो इन दोनों में कॉमन क्या आ गया. A दोनों के पास है वो लिख लेंगे, L दोनों के पास है वो लिख लेंगे, M दोनों के पास है वो लिख लेंगे. ठीक है. अब इसका थर्ड के साथ इंटरसेक्शन लेंगे. x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z विच इज इक्वल्स टू A. इसका आंसर जो है ALM इंटरसेक्शन z की वैल्यू LION. तो कॉमन क्या आ रही है. L इसमें है, इसमें नहीं है. L दोनों में कॉमन है वो लिख देंगे. I दोनों में कॉमन नहीं है, इसमें है, इसमें नहीं है. M इसके पास है, ON भी कॉमन नहीं है. तो सिर्फ L हमारे पास क्या आ गया कॉमन वैल्यू आ गई.